Hello students, welcome to my YouTube channel Aditya Shinde. Our first chapter is successfully complete. Now in this lecture we are going to study about solution. In our lower standard we already studied that the solutions are made up of two things, solvents plus सॉल्यूट, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन जो होते हैं वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन का क्या होते हैं, तो एक तरीके से मिक्सचर होते हैं। हमें ये पता है सॉल्वेंट हम किसे बोलते थे, सॉल्वेंट जिसके अंदर सॉल्यूट क्या होता था, डिजोल्व होता था, उसको हम बोलते थे सॉल्यूट क्या होता था, तो डिजोल्व होता था, उसको हम बोलते थे सॉल्वेंट, ठीक है ना, डिजोल्व, ठीक है। और सॉल्यूट किसको बोला है, सॉल्यूट किसको बोला है हमने, जो सॉल्वेंट में क्या होता था, डिजोल्व होता था, सॉल्वेंट में डिजोल्व होता था, इसको हमने बोला था, ठीक है। सॉल्वेंट में जो डिजोल्व होता है उसको हमने क्या बोला था, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट किसे बोला था, जिसके अंदर सॉल्यूट क्या होता है, डिजोल्व होता है, उसको हमने सॉल्वेंट बोला था। यहाँ तक आपने लोअर स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत देखा होगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सब आपने पहले से एक बार देख ही लिया होगा। फिर भी इस चैप्टर में हमें वापस दिया है तो हम इसके बाद वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी उसको देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखने वाला है कि डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो इज डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन डिफाइन हैज a homogeneous mixture. Solution defined as homogeneous mixture of two or more than two pure substance whose composition and property are uniform throughout the bulk. Okay, so the definition of a solution is a homogeneous mixture of a two or more than two pure substance whose composition and property are uniform throughout the bulk, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं कि मानो कि आपको एक बीकर दिया गया है और बीकर के अंदर मैंने बोल दिया है कि मैंने कितना, तो 100 ml ऑफ वाटर लिया हुआ है, मैंने 100 ml ऑफ वाटर इसके अंदर मैंने लिया हुआ है, और इसके अंदर मैं अभी ऊपर से सॉल्ट डालूंगा। सॉल्ट डालने के बाद ग्लास रॉड की हेल्प से मैं इसको क्या करूंगा, स्टरिंग करूंगा, ठीक है। स्टरिंग करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा बीकर के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सॉल्ट को ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ, ये सॉल्ट है, सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के अंदर है, ठीक है। अब जब मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, ग्लास सॉल्ट से मैंने हिला दिया, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। सॉल्ट डिजोल्व होने जाने के बाद हमें वापस इस तरीके का एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, हमें होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। ये क्या मिल गया, हमें होमोजीनियस मिक्सचर हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अभी देख के हम ऐसा नहीं बता सकते कि इसके अंदर कुछ डिजोल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मैंने यहाँ बोला ना, कंपोजिशन से मतलब है कि सॉल्ट
अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो इसके अंदर जो सॉल्ट एंड वाटर जो है उसका जो रेशियो है, रेशियो जो होता है वो पूरे बल्क में क्या हो जाता है, रेशियो पूरे बल्क में सेम हो जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि पूरे बल्क के अंदर सॉल्ट और वाटर का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म, सेम हो जाता है। और वो सेम होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो भी पूरे बल्क में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनने के बाद जो हमें मिक्सचर मिलता है उसमें जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और वो सेम हो जाने की वजह से हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है वो क्या हो जाती है, तो सेम हो जाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसके ऊपर से कि जो सॉल्यूशन है उसकी इम्पोर्टेंट डिपेंड करती है कंपोजिशन पे। ठीक है ना। सॉल्यूशन की रुको सॉल्यूशंस इम्पोर्टेंस depends on composition and different composition exhibits different property of mixture। ठीक है ना। यहाँ पे जो डेफिनेशन वाला पोर्शन था वहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो क्या होता है, तो एक तरीके से सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाने के बाद जो कंपोजिशन रहता है वो थ्रू आउट द बल्क, पूरे मिक्सचर के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म, मतलब सेम होता है। यहाँ पे कंपोजिशन सेम होने की वजह से जो प्रॉपर्टी होती है पूरे बल्क की वो भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। पर अगर मैं कंपोजिशन चेंज करता हूँ, डिफरेंट कंपोजिशन, मतलब कि अभी सॉल्ट और वाटर का कंपोजिशन अगर चेंज हो जाता है तो सॉल्यूशन होता है वो जो प्रॉपर्टी शो करता है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है। अभी इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें हैज़ अ सॉल्यूट जो है वो मैं फ्लोराइड आयन को यूज़ करूँगा और हैज़ अ सॉल्वेंट जो है वो मैं वाटर को यूज़ करने वाला हूँ। हैज़ अ सॉल्वेंट मैं वाटर को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है ना। ओके। मैंने क्या किया है कि मैंने 3 बीकर ले लिए हैं, 3 बीकर मैंने ले लिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 बीकर आपको दिखाए हुए हैं। इन तीनों बीकर में मैं क्या करता हूँ, तो 100 ml ऑफ वाटर ले लेता हूँ। 100 ml ऑफ वाटर मैंने ले लिया है। ठीक है। ये 100 ml ऑफ वाटर मैंने ले लिया। ठीक है। इसके अंदर भी 100 ml वाटर, इसके अंदर भी 100 ml वाटर मैंने ले लिया और इसके अंदर भी मैंने 100 ml वाटर ले लिया है। ठीक है। 100 ml ऑफ वाटर इसमें भी मैंने ले लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हैज़ अ सॉल्यूट जो मैंने बोला है वो डालूंगा। फ्लोराइड आयन मैंने डाल दिया यहाँ पे। इसके अंदर भी मैं फ्लोराइड आयन डालूंगा, डाल दिया। और इसको भी मैं यहाँ पे फ्लोराइड आयन डाल दूंगा। ठीक है। पर यहाँ पे जो मैंने फ्लोराइड आयंस डाले हैं, तीनों फ्लोराइड आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो ये फ्लोराइड आयन है उसकी कंसंट्रेशन जो है 1 ppm है। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन है। जबकि यहाँ पे जो ये फ्लोराइड आयन है उसकी कंसंट्रेशन 1.5 ppm है। ठीक है। 1.5 ppm। और यहाँ पे जो फ्लोराइड आयन है उसकी कंसंट्रेशन होगी ग्रेटर देन 1.5 ppm। ठीक है ना, ग्रेटर देन 1.5 ppm। तो यहाँ पे क्या हो गया कि तीनों मिक्सचर के अंदर जो है, जो आपका कंपोजिशन है वो क्या है, डिफरेंट है। एलिमेंट्स तो सेम ही है, प्योर जो सब्सटेंस है वो फ्लोराइड एंड वाटर ही है, पर उसका जो कंपोजिशन है उसका जो रेशियो है, फ्लोराइड आयन और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। वो डिफरेंट हो जाने की वजह से यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन बनने वाला है, तीनों के तीनों सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है ना। वो क्या हो जाएगी, तो डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन बना जिसके अंदर 100 ml ऑफ वाटर है और 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो प्रिवेंट टूथ डीके। मतलब कि हमारे जो दांत होते हैं, टूथ मतलब दांत,
दांत को सड़ने से वो क्या करेगा, रोकेगा। ऐसे सॉल्यूशन जो बनते हैं वो हमारे दांत को सड़ने से क्या करते हैं, तो रोकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर 100 ml ऑफ वाटर है और 1.5 ppm कंसनट्रेट वाला फ्लोराइड आयन है। ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, हार्मफुल होता है। और अगर हम इसको पी लेते हैं किसी तरीके से तो इसका कोज क्या होगा, मतलब कि इसकी वजह से हमें क्या नुकसान होगा, इसका कोज होगा कि जो हमारा टूथ होता है, हमारा टूथ टू बिकम मोटल्ड। मोटल का मतलब हो जाता है कि हमारे टूथ के ऊपर, हमारे दांत, हमारे जो टूथ होते हैं उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कलर 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 आ जाएगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा येलो कलर बहुत बार हमारे दांत के ऊपर आ जाते हैं, तो किसकी वजह से, तो ऐसा कुछ अगर मिक्सचर, हम ऐसा कोई सॉल्यूशन हम पीते हैं और वो हम हमारे दांत के ऊपर लगेगा तो क्या होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसकी वजह से आपका जो दांत होता है वो क्या, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद हमारे पास थर्ड मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन है 100 ml ऑफ वाटर और जो फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.5 ppm है। वो क्या है, तो 1.5 ppm होता है। तो ऐसे से तो बहुत ही दूर ही रहना चाहिए। ये क्या हो जाता है, क्योंकि दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स पॉइजनस, ठीक है ना। जैसे क्या बन जाते हैं, तो जहर के जैसे बन जाते हैं, पॉइजन बन जाते हैं। इसकी वजह से हमें इस तरीके के सॉल्यूशन से तो क्या करना है, तो दूर ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ पता लग जानी चाहिए, एक तो डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस हुज composition एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिशन सेम होने की वजह से प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। सो द सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंस डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन। सॉल्यूशन का कंपोजिशन अगर चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। इसलिए किसी भी सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके कंपोजिशन पे। डिफरेंट कंपोजिशन होगा तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो, तो अभी आगे देखते हैं। आगे मैं एक सेकंड डेफिनेशन आपको बताऊंगा सॉल्यूशन का, जिसमें हम देखेंगे सॉल्यूशन का एक सेकंड डेफिनेशन मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो सेकंड डेफिनेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, सेकंड डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड डेफिनेशन क्या है, तो सॉल्यूशन डिफाइन हैज अ होमोजीनियस मिक्सचर, of two or more than two, homogeneous mixture of two or more than two components whose composition and properties are uniform throughout the मिक्सचर, ठीक है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, यहाँ पे हमने डिफरेंस इतना ही आया है कि यहाँ पे हमने प्योर सब्सटेंस लिखा था, उसके बदले हमने कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अभी तो कंपोनेंट है लिख दिया है, ठीक है ना। बाकी सब सेम ही है। तो कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट इज अ substance who used to make a solution is called component, ठीक है ना। ऐसा सब्सटेंस कि जो कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होता है उसको हम, ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज होता है उसको हमने क्या बोला है, तो कंपोनेंट। सब्सटेंस जो सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज होता है उसको हमने क्या बोला है, तो कंपोनेंट हमने उसको बोला है, ठीक है ना।
अगर if if the if two component if two component is used to make a solution, then this type of solution is called binary solution. Binary solution. And if three components if three components if three components are used to make a solution, then this type of solution are called ternary solution. And if four type of component are used four types of components are used to make a solution, then these types of solution are called quaternary solution. ठीक है ना. अगर दो कंपोनेंट हम यूज करेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन, थ्री तो टर्नरी सॉल्यूशन और फोर तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन. ठीक है ना, फोर तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन. ठीक है. मेनली हम जो बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन इन दिस चैप्टर. ठीक है. यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम जिसकी भी बात करने वाले हैं, जो भी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, वो क्या है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है. तो इन बाइनरी सॉल्यूशन there are two components. In binary solution there are two components are called solvent plus solute. ठीक है ना, solvent plus solute. ठीक है. बाइनरी सॉल्यूशन में अंदर एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात हम करने वाले हैं. ठीक है. सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर को हमने क्या बोला है, तो सॉल्यूशन बोला है. ठीक है. अगर बाइनरी सॉल्यूशन में हैज अ सॉल्वेंट अगर हम वाटर को यूज़ करते हैं, एज अ सॉल्वेंट अगर हम वाटर को यूज़ करेंगे तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशन होता है. वो क्या होता है, तो एक्वियस सॉल्यूशन होता है. ठीक है ना. और अगर एज अ सॉल्वेंट हमने अदर देन वाटर मतलब पानी को वाटर को छोड़ के कोई दूसरा मैंने सॉल्वेंट यूज़ किया है, तो जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो क्या हो जाता है, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, तो नॉन एक्वियस सॉल्यूशन हम कहते हैं. ठीक है. तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, दो कंपोनेंट यूज होते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दोनों को मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं. और उसमें अगर सॉल्वेंट के तौर पे आपने वाटर को यूज़ किया है तो वो एक्वियस सॉल्यूशन है, और आपने पानी को छोड़ के या कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज़ किया है तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो नॉन एक्वियस सॉल्यूशन. हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन हम उसको बोलने वाले हैं. क्या बोलने वाले हैं, तो नॉन एक्वियस सॉल्यूशन. ठीक है. नॉन एक्वियस सॉल्यूशन. क्लियर है यहाँ तक. ओके. अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट की वापस. जैसे मैंने पहले बताया कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिला के हमें देते हैं सॉल्यूशन. अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं कि सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड होगी. सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, वो कैसे डिसाइड होता है, तो सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है. ठीक है ना. सॉल्वेंट डिसाइड करेगा फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की क्या होगी. क्यों, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट. अगर सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी लिक्विड है तो सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी भी लिक्विड ही हो जाने वाली है. अगर सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड है तो सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी भी सॉलिड ही हो जाने वाली है. और अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो सॉल्यूट भी गैसियस स्टेट में ही होने वाला है. एग्जाम्पल तौर पे ले लो,
कि आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर इन वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन है आपके पास शुगर इन वाटर का। तो यहाँ पे जो शुगर होगा वो शुगर क्या होता है, डिज़ोल्व होता है, तो ये सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट है, वो क्या है, सॉल्यूट है। और जो वाटर होता है वो क्या, जिसके अंदर शुगर डिज़ोल्व होता है, इसकी वजह से इसको हम सॉल्वेंट कहने वाले हैं। और सॉल्वेंट के तौर पर वाटर है जो लिक्विड स्टेट में है, तो उसी की वजह से सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है लिक्विड, वो भी हमें लिक्विड स्टेट में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो हमें भी लिक्विड स्टेट में ही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरा एक पॉइंट बता देता हूँ यहाँ यहीं पे कि इफ़ टू कंपोनेंट, ठीक है ना, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम होती है तब हमें सॉल्वेंट कैसे पता लगेगा, तो इफ़ टू कंपोनेंट आर in same physical property, then component who is in excess आर कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है ना, आर कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या बताया यहाँ पे कि अगर टू कंपोनेंट, ठीक है, हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है तो हम सॉल्वेंट किसे कहने वाले हैं, तो दोनों में से जिसकी जो भी ज़्यादा हो, मतलब कि जो भी कंपोनेंट एक्सेस में होता है वो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्वेंट बन जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है, तो एज अ सॉल्वेंट के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मेन जो टाइप्स होती है सॉल्यूशन की वो सिर्फ 3 होती है, पर उसमें भी सब डिवीज़न होते हैं और उन सभी को मिला के हमारे पास 7 टाइप की डिफरेंट सॉल्यूशन हमें मिलता है, ठीक है। 7 नहीं 9 टाइप्स के हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिखाऊंगा जिसके ऊपर से हम देखेंगे कौन से सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे होगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड लास्ट में होगा एग्जाम्पल, तो मैंने पहले ही बताया था कि सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा, सॉल्वेंट अगर मान लो कि आपने लिया है, सॉल्वेंट हैज़ अ गैस लिया है, ठीक है, गैस से लेते हैं, सॉल्वेंट आपने गैस लिया है तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, गैसियस सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने सॉल्वेंट के तौर पर लिक्विड को लिया हुआ है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी क्या आ जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन आ जाएगा, तो लिक्विड सॉल्यूशन आ जाएगा। और लास्ट में अगर सॉल्वेंट के तौर पे सॉलिड है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है, यहाँ पे एज अ सॉल्यूट हम ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सॉलिड के तौर पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हमें चाहिए वो हम ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक ओके। चलो ठीक है, तो अभी आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि सॉलिड हम सॉल्यूट लेते हैं और वो सीधे गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि जो सॉलिड होते हैं वो गैस में कैसे डिसॉल्व होते हैं। तो आपने सब्लिमेशन के बारे में सुना होगा, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इन गैस, ये आपने अच्छे से सुना होगा, ठीक है, कि आप अगर किसी सब्सटेंस को जो सॉलिड स्टेट में होता है उसे टेस्ट ट्यूब में ले लो और उसको आप क्या करो, हीट करो,
आप अगर उसको हीट करोगे तो वो सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड क्या हो गया, सॉलिड एक सॉलिड जो सॉल्यूट जो सॉलिड स्टेट में था वो कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में चला गया, मतलब कि गैसियस में जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो उसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। इसका जो डेली लाइफ का एक एग्जांपल है वो है कैम्फर कैम्फर वेपर इन गैस, कैम्फर वेपर इन गैस नहीं एयर, ठीक है। कपूर, कैम्फर का मतलब होता है कपूर, गणपति में हम जलाते हैं वो, इसको हीट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो गैस ऐसे गैसियस सॉल्यूशन जिसमें एज अ सॉल्यूट आपने सॉलिड लिया हुआ है और सॉल्वेंट आपने गैस को लिया हुआ है, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो सब्लिमेशन उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर सॉल्यूट के तौर पे हमने लिक्विड लिया हुआ है, मतलब कि हमारे पास ऐसा गैसियस सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो लिक्विड में है और जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में है, तो ऐसा जो एक एग्जांपल है आपका डेली लाइफ का वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। पानी को आप हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, एयर में वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये किसका एग्जांपल है, ऐसा गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के तौर पे हमने लिक्विड लिया हुआ है और सॉल्वेंट के तौर पे हमारे पास क्या है, तो गैस है। अब हम बात करने वाले हैं गैस सॉल्यूट जो है वो गैसियस स्टेट में और सॉल्वेंट भी गैसियस स्टेट में, मतलब कि वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया था, अगर दोनों कंपोनेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम हो जाती है, दोनों कंपोनेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर वो सेम हो जाती है तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो एक्सेस में होता है जो एक्सेस में होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वही फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे सॉल्यूशन की भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन बोला है, ठीक है। और हाँ, मतलब कि जो एक्सेस में होता है, मैंने क्या बोला था, जो फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम होती है तो उसमें से जो एक्सेस में होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत ही सारे मिक्सचर होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हुए होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ये थोड़ा इजी है कंपेयर टू गैस के बारे में। लिक्विड में हम भी यहाँ पे सॉलिड भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी लिक्विड ले सकते हो, यहाँ पे हम गैस भी ले सकते हैं। सॉल्यूट है और लिक्विड वो हमारा सॉल्वेंट है। तो इसका तो बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही है, सॉल्ट इन वाटर ले लो, शुगर इन वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, ये थोड़ा इजी है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड का एग्जांपल क्या है, तो वो ये भी इजी है कि अल्कोहल इन वाटर, जो अल्कोहल होता है हमारा वो क्या होता है, तो सॉल्यूट होता है, ठीक है। और वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा सॉल्वेंट हो जाता है। उसी तरीके से CO2, कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं तब हमें पता है कि उसके अंदर हाई प्रेशर लगा के CO2 को भरा जाता है, तो CO2 जो है वो गैस है, उसको हम किस में, वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उसके एग्जाम्पल है लिक्विड सॉल्यूशन के। अब सॉलिड सॉल्यूशन में भी हमारे पास सॉलिड के तौर पर सॉलिड, लिक्विड होते हैं और क्या होते हैं, तो हमारे पास गैस होते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट के तौर पे सॉलिड है और सॉल्वेंट के तौर पे भी सॉलिड है, तो एलॉय इसका बेस्ट एग्जांपल है। एलॉय क्या है, तो एलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का क्या होता है, वो मिक्सचर होता है, जो बहुत ही वेल नोन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे एलॉय बता रहा हूँ कि जो हमें पता होने चाहिए, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का क्या है, तो एक मिक्सचर होता है। उसके बाद जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर, जिंक प्लस निकल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ब्रॉन्ज, ठीक है, ये कॉपर प्लस टीन
का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर सॉल्यूट के तौर पे सॉलिड होता है और सॉल्वेंट के तौर पे भी क्या होता है, तो सॉलिड ही होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिक्विड हैज़ अ सॉल्यूट एंड सॉलिड हैज़ अ सॉल्वेंट, ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो मर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, मर्क्यूरी एक ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में होता है। मर्क्यूरी इन गोल्ड एंड जिंक, मर्क्यूरी इन गोल्ड एंड जिंक, यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो सॉल्यूट है और गोल्ड और जिंक है वो क्या है, सॉलिड है। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हैज़ अ सॉल्यूट हम गैस यूज़ करेंगे और सॉल्वेंट के तौर पे हम सॉलिड लेते हैं। उस तरीके के सॉलिड के बारे में, सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में हमें बात करनी है। तो H2 गैस इन पैलेडियम, H2 गैस इन पैलेडियम ये किसका एग्जाम्पल है, तो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, जिसमें हैज़ अ सॉल्यूट आपने गैस लिया हुआ है और हैज़ अ सॉल्वेंट आपने सॉलिड को लिया हुआ है। यहाँ पे H2 जो गैस है वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो पैलेडियम है वो क्या है, तो सॉलिड है, ठीक है, वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के क्या मिल गए हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गए हैं, अच्छे से लिख लो और नोट बनाते जाओ, ठीक है। चलो, लाइक एंड share my videos with your friends, give comments, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.